Assalamu alaikum. Welcome to Hadi Gems. This is Amir. At Hadi Gems, we are a team of certified diamond graders, graduate gemologists, and jewelry designers. And we are specialized in diamonds, colored gemstones, and personalized, fine, and high jewelry. The today's discussion topic is how to buy a diamond. और इस डिस्कशन में हम डायमंड को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी स्पेशलिटी को, उसकी प्राइसेस को, और एक अच्छे डायमंड को अपने बजट में कैसे ख़रीदा जा सकता है। अगर आपके ज़हन में भी यही क्वेश्चंस हों कि डायमंड इतना स्पेशल क्यों है, इतना प्रेशियस क्यों है, इसकी कौन सी शेप सूटेबल है, डायमंड की कौन सी सेटिंग सूटेबल होती है ज्वेलरी के लिए, इसकी प्राइसेस को कैसे एवेल्युएट किया जाता है और हम अपने बजट में एक अच्छा डायमंड कैसे ख़रीद सकते हैं, तो आप ये वीडियोस आपके लिए। ये वीडियो 7 हिस्सों में तकसीम की गई हैं और हर एक वीडियो में हम एक प्रॉपर डायमंड के सेक्शन को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, उसके क्वालिटी फैक्टर्स को, उसकी शेप्स को और उसकी प्राइसेस को। एट द एंड आप इस काबिल होंगे कि आप अपने लिए अपने बजट के अंदर एक अच्छा डायमंड ख़रीद सकें। इन शॉर्ट, डायमंड $50 में भी ख़रीदा जा सकता है, डायमंड 50 मिलियन में भी ख़रीदा जा सकता है। तो आपको अपने बजट में एक अच्छा डायमंड कैसे ख़रीदना है, तो उसको समझने के लिए इन वीडियोस को फॉलो करें। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वही है कि व्हाट इज़ डायमंड। डायमंड एक जेमस्टोन है और प्रेशियस जेमस्टोन में शामिल है। टोटल जेमस्टोन्स जिनको हम प्रेशियस जेमस्टोन कहते हैं वो 4 हैं, जिनमें एक डायमंड है, रूबी है, एमरल्ड है और सफ़ायर है। अब डायमंड जो कि अल्मास और हीरा भी कहलाता है, डायमंड इन सभी प्रेशियस जेमस्टोन में सबसे टॉप पे है, रेयरिटी में और प्राइस में भी। सो इसके अंदर क्या स्पेशल है जो दूसरे प्रेशियस जेमस्टोन में नहीं है, हम उसको डिस्कस करते हैं। Why it is so special? सबसे पहली चीज़ इसकी केमिकल कंपोजिशन है। डायमंड का की जो इंडिविजुअल करैक्टर है वो इसकी केमिकल कंपोजिशन से ही सेपरेट हो जाता है। डायमंड एक इकलौता ऐसा जेमस्टोन है जो एक सिंगल एलिमेंट से मिलकर बनता है, जस्ट कार्बन। डायमंड इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। कोई भी दूसरा ऐसा जेमस्टोन नहीं है जो सिंगल एलिमेंट से मिलकर बने। तमाम जेमस्टोन एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं और ये इसकी स्पेशलिटी का सबसे पहला फैक्टर है कि डायमंड एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। दूसरी स्पेशलिटी इसकी फॉर्मेशन है। डायमंड की फॉर्मेशन किसी भी दूसरे जेमस्टोन से डिफरेंट है। डायमंड इनसाइड अर्थ, डायमंड अगर आप समझते हो जियोग्राफी को, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ आपको। ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये क्रस्ट 30 से 40 किलोमीटर तक ज़मीन के अंदर जाता है और पूरी ज़मीन पर किसी जगह से क्रस्ट की मोटाई कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 40 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद ज़मीन की दूसरी लेयर स्टार्ट होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं और ये मेंटल लेयर 2900 किलोमीटर तक ज़मीन के अंदर जाती है। डायमंड की फॉर्मेशन मेंटल लेयर में होती है और वो लेयर ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और डायमंड की फॉर्मेशन उसी प्रेशर और इस वॉल्केनिक एक्टिविटी वाले माहौल में होती है। डायमंड मिनिमम 130 से 150 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ फॉर्म होता है मिनिमम। मैक्सिमम कितनी गहराई में फॉर्म हो सकता है इसको कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता और इसकी फॉर्मेशन के प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं मिनिमम डायमंड को फॉर्म होने में। और जो सबसे पुराने डायमंड्स जिनकी एज कैलकुलेट की गई है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने हैं। ये फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया है, जो इन्वायरमेंट इसको चाहिए, कोई और जेमस्टोन इतने टफ इन्वायरमेंट में फॉर्म नहीं होते। ये इसकी इंडिविजुअल करैक्टर की दूसरी अहम चीज़ है। डायमंड हम तक खुद आए हैं,
ये ज़मीन के अंदर जाके इतने हज़ारों सालों से जो इंसान डायमंड को जानता है, डायमंड की फॉर्मेशन करोड़ों साल पहले हो चुकी। ये हम तक खुद आए हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी इनको लाती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी जो मेंटल से स्टार्ट होती है और वॉल्केनिक इरप्शन की सूरत में, लावा की सूरत में ज़मीन पर आती है, वो डायमंड को अर्थ के मेंटल से उठा के क्रस्ट पे लाती है। और उस लावा से जो रॉक्स बनती हैं वो कुछ ऐसी रॉक्स हैं, यानी कि लावा की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ये बहुत टेक्निकल डिस्कशन है, बाद हम इसको लिमिट रखेंगे डायमंड तक। वो उन रॉक्स को हम कहते हैं किम्बरलाइट रॉक्स, और वो बड़ी डिस्टिंक्टिव डिफरेंट रॉक्स होती हैं नॉर्मल रॉक्स की निस्बत। किम्बरलाइट रॉक्स के अंदर डायमंड ट्रैवल करता है और वॉल्केनिक पाइप से लावा के ज़रिए ज़मीन पर आता रहा है। और जितने लाखों करोड़ों सालों से जो इरप्शंस हो रही हैं, और उस दौरान जहाँ पर डायमंड मौजूद हैं और वो उस प्रोसेस में ज़मीन के क्रस्ट का हिस्सा बन गए, आ गए ऊपर, बस हम उन्हीं को माइन करते हैं, उन्हीं को हम निकालते हैं और यूज़ करते हैं। और ये इतना एक डेलिकेट बैलेंस है कि उस लावा पाइप में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और ये कुछ मिनट्स अगर उसमें डिले हो जाए तो डायमंड इवेपोरेट हो जाते हैं उसी प्रोसेस में। तो एक बहुत ही नेचर का बैलेंस्ड एक इक्वेशन है जिसके ज़रिए इसकी फॉर्मेशन होनी है और उन्होंने ज़मीन पर आना है। ये इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर की अहम चीज़ है। तीसरी चीज़ है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। डायमंड तमाम नॉन जेमस्टोन में सबसे हार्ड जेमस्टोन है। इसके हार्ड होने की वजह से इसकी ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा है, और इसका लस्टर, जो शाइन जो हम और आप देखते हैं, उसको हम कहते हैं सब एडमेंटीन लस्टर, कि ये सितारों की तरह इसका लस्टर है, इसकी चमक है। और डायमंड रोशनी को 7 रंगों में तोड़ सकता है। जब इसके अंदर इसकी कटिंग एक प्रॉपर ख़ास एंगल से हुई होती है तो ये कलर्स को ब्रेक करता है। इसकी हार्डनेस, इसकी ब्रिलियंस, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें, इसकी फॉर्मेशन, इसकी माइनिंग और इसकी केमिकल कंपोजिशन, ये सब चीज़ें डायमंड को सेपरेट करती हैं बाकी सभी जेमस्टोन से। डायमंड की प्राइसेस कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोल्ड इन अ सेंस कि कोई भी किसी डायमंड की अपनी मर्ज़ी से वैल्यू नहीं बता सकता, ना बना सकता है कोई भी डीलर, कोई भी सेलर। तो कुछ क्वालिटी फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर डायमंड की वैल्यू डिटरमिन की जाती है, और वही क्वालिटी फैक्टर्स हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दीज वीडियोस आप इस काबिल होंगे कि आप अपने लिए एक अच्छा डायमंड खरीद सकें। अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ डायमंड एंड व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द डायमंड्स। अभी हम एक ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। डायमंड फेरोज़ के ज़माने में नहीं थे। उस वक्त तक डायमंड को कोई नहीं जानता था। उनके लिए सबसे प्रेशियस जेमस्टोन लैपिस lazuli था। डायमंड सबसे पहले इंडिया से माइन हुआ, और आज से 2500 साल पहले रिकॉर्ड के मुताबिक इंडिया से डायमंड की माइनिंग शुरू हुई। और डायमंड की वो लेजेंडरी माइंस, इंडियन माइंस जो गोलकोंडा में थी, उनसे हज़ारों साल तक डायमंड्स माइन किए जाते रहे। और दुनिया के बहुत मशहूर और बड़े डायमंड्स गोलकोंडा माइन से आए हैं, जिनमें एक कोहिनूर है जिसको आप जानते होंगे। 18 सेंचुरी तक आते हुए इंडियन सोर्सेज ड्राई अप हो चुके थे, वहाँ से माइनिंग ख़त्म हो चुकी थी। और 18 सेंचुरी में डायमंड का जो इंडिया से बाहर पहला सोर्स और दूसरा सोर्स वैसे वो ब्राज़ील में मिला, और ब्राज़ील से माइनिंग शुरू हुई। लेकिन जिस सोर्स ने डायमंड की प्रोडक्शन, माइनिंग, कटिंग को रेवोल्यूशनराइज किया, वो 19 सेंचुरी में साउथ अफ्रीकन माइंस थी। साउथ अफ्रीकन माइंस जैसे ही डिस्कवर हुई, उसके बाद से डायमंड की बहुत ज़्यादा, और अभी भी बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका से डायमंड्स निकलते हैं। और अभी इस वक्त करंटली 2024 में डायमंड इन मुल्कों के अलावा भी बहुत सारे मुल्कों से निकल रहे हैं। अब जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें रशिया है, कनाडा है, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है। ये इन मुल्कों से डायमंड्स निकल रहे हैं।
अभी हम डिस्कस करते हैं कि डायमंड का यूज़ क्या है, यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं डायमंड्स। जितने भी डायमंड्स माइन किए जाते हैं वो सबसे पहला और वो यूज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ज्वेलरी में है। ज्वेलरी में डायमंड का यूज़, ज्वेलरी में रिंग्स बनेंगे, नेकलेसेस बनेंगे और कोई भी ज्वेलरी का आर्टिकल बनेगा। दूसरा डायमंड का जो यूज़ है वो इंडस्ट्री में है। जितना भी डायमंड माइन होता है वो सारा डायमंड ज्वेलरी में यूज़ होने के काबिल नहीं होता, उसकी क्वालिटी इस काबिल नहीं होती कि वो ज्वेलरी में यूज़ हो सके, तो उसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसका पाउडर किया जाता है और उसके पाउडर से कटिंग ड्रिलिंग के लिए टूल्स बनाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा यूज़ है, डायमंड की बहुत ज़्यादा मिकदार इंडस्ट्री में यूज़ होती है। थर्ड, डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से, इसकी हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी की वजह से डायमंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में यूज़ होता है। जो ज़्यादा हाईली प्रिसीजन वाले टूल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उनमें डायमंड यूज़ होता है और स्पेस एक्सप्लोरेशन के टूल्स में डायमंड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा। तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अभी हम मूव करते हैं कि जो सबसे अहम और मेन चीज़ है कि क्या चीज़ है जिससे हम डायमंड की क्वालिटी और डायमंड की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे डिटरमिन करते हैं, तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं और उस फॉर्म में हम उसको बोलते हैं 4 C's। 4 C's, इसी को हम वीडियो नंबर 2 जस्ट इस टॉपिक पर होगी, और अगर आप इस टॉपिक को बेहतर समझ चाहते हैं तो आपको 50% से ज़्यादा डायमंड की क्वालिटी और प्राइसिंग का आइडिया हो जाएगा। 4 C's में सबसे पहली चीज़ है कलर, कि डायमंड का कलर कौन सा है। अभी हम जिस डायमंड को डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में, उसको हम कहते हैं कलरलेस डायमंड, यानी कि वाइट डायमंड। डायमंड किसी भी कलर में हो सकता है, रेड, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, किसी भी कलर में हो सकता है डायमंड, बट हमारी डिस्कशन होगी कलरलेस डायमंड के बारे में, वाइट डायमंड के बारे में। वाइट डायमंड का जो सबसे टॉप स्केल है कलर का वो D है, और ये D से स्टार्ट होकर Z तक जाता है। हर कलर स्केल की वैल्यू डिफरेंट है। सेकंड C इज क्लैरिटी, कि डायमंड कितना क्लियर है, और ये क्लैरिटी स्केल फ्लॉलेस डायमंड से शुरू होके इंक्लूजन डायमंड तक जाता है, और ये टोटल 10 स्केल्स हैं। कलर के लिए 23 वैल्यूज़ हैं, वेरिएशंस हैं, और हर वेरिएशन में प्राइस डिफरेंट है, और क्लैरिटी के 10 स्केल्स हैं। और तीसरा C कैरेट है, वेट, डायमंड का वजन कितना है। और चौथा C है कट, कि डायमंड की कटिंग कैसी हुई है। इन सब को मिला के हम कहते हैं 4 C's, कलर, क्लैरिटी, कैरेट और कट। आपने किसी भी डायमंड को देखना है तो आपको इन 4 चीज़ों को देखना होगा, क्वेश्चन पूछना होगा, या आपके सामने लैब रिपोर्ट है डायमंड की, तो आपने ये 4 चीज़ें उसमें से देखनी होंगी कि डायमंड का कलर कौन सा है, क्लैरिटी कौन सी है, कट कैसा है, और कैरेट वेट क्या है। और इन चीज़ों को समझ के आप डायमंड की क्वालिटी को एक तो देख सकते हैं कि वो किस मेयार का डायमंड है, और दूसरा उसकी क्या प्राइस हो सकती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम 4 C's को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और हमारे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें हम 4 C's को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।